अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर, हाशमी दारुशिफा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर, मंदरा गोजर खान से आपसे मुखातिब हूँ। सामीन मोहतरम, आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं और आज का हमारा मौजू है भूख का बंद हो जाना या भूख का कम हो जाना। सामीन मोहतरम, गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम इस बात का तयन कर लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं, ये बात जान लेते हैं कि भूख का एहसास क्या होता है। हमें कैसे मालूम हो सकता है कि हमें सही भूख लगी हुई है या हमें झूठी भूख महसूस हो रही है। सामीन मोहतरम, ऐसी भूख, ऐसी कैफियत जिस वक्त हमें खाने की ख्वाहिश हो, खाना खाने को जी चाह रहा हो, लेकिन उसके साथ हम कमज़ोरी महसूस करें, नकाहत महसूस करें, हमारा दिल घट रहा हो, दिल डूबा जा रहा हो, हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाए, हमारा जिस्म बेजान हो जाए, हमारा जिस्म टूट रहा हो, इंतहाई कमज़ोरी महसूस हो रही हो जिस्म के अंदर, तो सामीन मोहतरम, इसे भूख नहीं कहा जाता। ऐसी कैफियत एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम हाड़बा है, जिसे हम पंजाबी में तरू पड़ना भी कहते हैं। तरू पंजाबी का मशहूर और मारूफ लफ्ज़ है। तो सामीन मोहतरम, हमें कैसे मालूम होगा कि ये भूख जो हमें महसूस हो रही है, खाने को जी चाह रहा है, आया कि ये असली भूख है? जी हाँ, असली भूख की पहचान ये है, तिब्बी तौर पर, मेडिकली तौर पर आपके कानों की लौ हल्की हल्की गर्म हो जाएगी, आप पर एक खुशी की कैफियत तारी हो जाएगी। अगर आपके सामने खाना रख भी दिया जाए तो आप खाने पर लपक नहीं पड़ेंगे, खाना खाने के लिए बेकरार नहीं होंगे। अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो आप कोशिश आपकी यही होगी कि मैं अपना थोड़ा सा काम मुकम्मल कर लूं और फिर खाना खाऊं। यानी भूख का एहसास इंतहाई खुशगवार एहसास होता है, उसमें जिस्म में चुस्ती पैदा हो जाती है, ना कि नातवानी पैदा होती है। हाँ, अब जिन लोगों में जिस्म के अंदर नातवानी पैदा हो जाती है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उनका जिस्म कांपना शुरू कर देता है या वो खाने को देखकर बेकरार हो जाते हैं, ऐसी बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए? लीजिए नाजरीन किराम, अब हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि भूख जिस्म इंसानी में कब बंद होती है, कैसे बंद होती है। सामीन मोहतरम, चूँकि हम तिब्बी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और हम तिब्ब यूनानी के हवाले से और तिब्ब कानून मुफरद आज़ा के हवाले से अपने नाजरीन को मशवरे देते हैं और उनकी बीमारियों का इलाज बताते हैं, तो नाजरीन किराम, इंसानी मिजाजों में से दो मिजाज ऐसे हैं। पहला मिजाज आसाबी है, जिसे बलगमी मिजाज कहा जाता है। इसमें भूख कम हो जाती है और भूख बंद हो जाती है। उसका सबब क्या होता है कि जिस्म के अंदर अल्कलाइन जो कैफियत है बढ़ जाती है, खारीपन जिस्म में बढ़ जाता है, रतूबात की कसरत हो जाती है। ऐसे मरीज़ों में नज़ला, ज़ुकाम, केरा, बलगम, जिस्म पिलपिला होता है, हाथ लगाने पर जिस्म नरम सर्द और जिस्म पर मोटापा होता है, इंतहाई नरम जिस्म होता है। नाजरीन किराम, ऐसे मिजाज के लोगों को अगर भूख बंद हो जाए तो उनका बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज यह है कि उनके जिस्म में तुर्शी पैदा की जाए। दुनिया के अंदर पाई जाने वाली तमाम तुर्श अग़ज़िया और अद्वियात और मुफरदात उनको इस्तेमाल कराई जा सकते हैं, जिनमें खट्टा दही, आम का अचार, लेमन का अचार, लोकाट, जामन, फालसा और ऐसी तमाम खट्टी चीज़ें, किन्नू, माल्टा, ये तमाम उनके लिए इंतहाई मुफीद हैं। आंवला का मुरब्बा दही में डालकर इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद साबित होता है बलगमी मिजाज के अंदर। सामीन मोहतरम, अगर हम अद्वियात की तरफ आएँ तो तिब्ब यूनानी की मशहूर व मारूफ दवा है जिसे जवारिश अनारैन कहते हैं। वो ऐसे मिजाजों में, बलगमी मिजाज में भूख बंद हो जाने पर इंतहाई मुफीद है। पहली खुराक जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी ही देर के बाद भूख का एहसास पैदा हो जाएगा। नाजरीन मोहतरम, अब हम आते हैं दूसरे मिजाज की तरफ जिसमें भूख बंद हो जाती है और उस मिजाज को सफरावी मिजाज कहा जाता है, गर्म मिजाज कहा जाता है। नाजरीन मोहतरम, क्योंकि जब जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, सफरा बढ़ जाता है, तो उज़लात के अंदर इंतहाई ज़ोफ़ पैदा हो जाता है।
عضلات اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی حالت میں جسم میں ترشی کی مقدار انتہائی کم ہو جاتی ہے، تیزاب جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے، چونکہ تیزاب ہی بھوک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ سبب حرارت کا بڑھنا ہوتا ہے، جسم کے اندر صفرا بڑھ چکا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں صفرا کو خارج کرنا یعنی حرارت کا اخراج کرنا ہی عضلات کو مضبوط کرے گا اور ترشی کو پیدا کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ تو ناظرین محترم، ایسی صورت میں گرم تر ادویات، گرم تر اغذیہ اور کہواجات انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ایسی صورت میں طب یونانی کی مشہور دوا ہے حب کبد نوشادری، اس کو اگر آپ سونف یا زیرے کے قہوہ کے ساتھ استعمال کریں یا سونف کے عرق کے ساتھ استعمال کریں تو انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، صفراوی مزاج کے اندر، گرم مزاج کے اندر اگر بھوک بند ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک زبردست ترین نسخہ ہے وہ استعمال کراتے ہیں، چٹنی کا نسخہ ہے۔ لیجئے ناظرین کرام، جادوئی چٹنی کا نسخہ نوٹ کیجئے۔ ایسے لوگ جن کے جسم کے اندر حرارت کی زیادتی ہو، جسم کے اندر گرمی کی کثرت ہو، ایسے لوگوں کی علامات جو ہوتی ہیں ان میں غصے کا زیادہ آنا، جسم کا گرم رہنا اور پیشاب کے اندر جلن کا ہونا، یہ گرم مزاج لوگوں کی علامات ہیں۔ تو چٹنی کا نسخہ نوٹ کیجئے جو اس مزاج کے حامل لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ 6 چیزیں اس چٹنی کے اندر شامل کی جاتی ہیں: سبز پودینہ، سبز دھنیا اور مولی کے پتے، یہ تینوں اجزاء 100 گرام لیں، انہیں انتہائی باریک پیس لیں۔ اس کے اندر 1 چمچ کھانے والا زیرہ سفید، نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ شامل کر لیں، انہیں انتہائی باریک پیس لیں اور باہم مکس کر لیں۔ اس چٹنی کے استعمال سے پہلی ہی مرتبہ چٹنی استعمال کرنے کے بعد آپ کو بھوک کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم جتنی بھی غذائیں اور دوائیں اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو بتاتے ہیں ان کا تعلق طب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دیسی ادویات اور دیسی غذائیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ لا بأس طهور إن شاء الله.